वेरी गुड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ चुके हो ना आप लोग? एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुमने पढ़ा हुआ है? चलो फॉर एग्जांपल अगर 2 पावर x ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब 2 पावर x प्लस y को कैन बी राइट 2 पावर x इनटू 2 पावर y, ये प्रॉपर्टी पता है? यस। आप बताओ 2 पावर x माइनस y क्या होता है? वेरी गुड, 2 पावर x डिवाइडेड बाय 2 पावर y। एंड व्हाट इज 2 पावर x होल रेज टू पावर y? 2 पावर x into पावर गेट मल्टीप्लाई, ये सब पढ़ा हुआ है। गुड। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेटा आपको आइडिया है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या, कोई भी सब हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर ये है लॉग। लॉग शॉर्ट में पूरा नाम है लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम चैप्टर है। लॉगरिथम चैप्टर के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, क्या आना चाहिए पहले से आपको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता है तो आपको लॉग आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की सारी प्रॉपर्टी। मुझे कोई बता सकता है कि 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होगा? 1। कैसे? मतलब ये जरूरी नहीं कि आप उसको प्रूव करो, बट एक आइडिया लेना है मुझे कैसे 2 पावर 0 क्या, इस तरह से आप वेरीफाई या कुछ भी करके बता सकते हो कि कैसे आएगा 1। तो अगर वो 2 पावर x माइनस x होगा तो फिर वो वेरी गुड। कि कहने का मतलब अगर आप लिखते हो 2 पावर 2 अपॉन 2 पावर 2 तो क्या ये 1 होगा? 4/4 इज 1 ना। आप प्रॉपर्टी ये वाली यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर, तो इन्होंने जो एग्जांपल बोला उसने बोला आप ऐसे करो, इसको पुट करो x माइनस x, तो ये हो जाएगा 1। 2 पावर 0 इज 1, राइट। गुड। तो अब ये जो आपने कुछ चीजें हैं जो याद की हुई रटी हुई और कुछ चीजें जो आपने समझी हुई, जैसे ये चीज की पावर 0 कैसे आए, ऐसा नहीं कि आपको इसका प्रूफ आना चाहिए, बट कुछ अंडरस्टैंडिंग में जाना चाहिए। ये है डिफरेंस नॉर्मल आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा और जेई का जो एग्जाम होगा उसमें। तो आपको सोचना है, आपको चीजों को अप्लाई करना है जो आपने सीखा हुआ है ना। याद की हुई चीजें याद करना भी अच्छी बात है, लेकिन आपको याद करके अप्लाई करना आना चाहिए कैसे आपको, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई में। चलिए, तो ये मुझे ये पता है कि आप लोगों को इसका आइडिया है, एक्सपोनेंशियल का आइडिया है, तो लॉग पढ़ने में आसानी होगी। अब अगर एक्सपोनेंशियल में आप बोलते हो y इज इक्वल टू a पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर से मैं बता रहा हूं। दिस a वुड बी 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। a मतलब फंक्शन इस तरीके का है, 2 पावर x है, 3 पावर x है, 4 पावर x है, और इट कुड बी 1/2 पावर x, 1/3 पावर x, 1/4 पावर x। ये हो सकता है, ये हो सकता है। डिफरेंस बता सकते हो क्या है? ये सारे नंबर जो है रैशनल 1 से बड़े है ना, और ये 1 से छोटे। मैं नेचुरल नंबर या उसी तरह के या रैशनल नंबर ले रहा हूं मैं, और रियल नंबर्स में नहीं जा रहा हूं। 2.1 या 2.3 इस तरह के नंबर्स नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा। तो ये है, बट वी नेवर टेक नंबर्स लाइक दिस। ऐसे नंबर्स हम नहीं लेते, इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम नहीं लेते, या फिर इस तरीके के हम नहीं लेते। ये आपने देखा होगा कई बार कि ऐसा होता है। ऐसा इसका रीजन होता है बहुत सिंपल है। अगर आप -2 पावर 1/2 लोगे तो व्हाट वी गेट इज नॉट ए रियल नंबर, इसको एक इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। सुना है कुछ इमेजिनरी नंबर के बारे में? हां, तो फॉर दैट सिंपल रीजन हम जो ये इसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दिस इज कॉल्ड, इसको आप पावर बोलते हो या आप इसको एक और वर्ड यूज करते हो, एक्सपोनेंट, करेक्ट? यस। इसको आप क्या बोलोगे? पावर या एक्सपोनेंट, राइट। और इस चीज को आप बोलते हो, ये जो a है यहाँ पे, इसको आप बोलोगे बेस, एंड y इज व्हाट यू कॉल एज वैल्यू। तीन चीजें हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने y इक्वल टू 2 पावर x लिया तो आपको समझ में आ रहा है कौन सी दो चीजें वेरी कर रही हैं, y और x। 2 इज अ कांस्टेंट, तो बेस एक कांस्टेंट होता है ना। x वेरी करता है, जैसे जैसे x वेरी करेगा y वेरी करेगा। वेरिएबल कांस्टेंट आपको पता है ना क्या मतलब है इसका? तो जो सर पे है वो पावर है, एक्सपोनेंट है, और जो नीचे है वो क्या है, बेस है।
और जो आती है वो वैल्यू आती है, राइट? ये तीन चीजें होती हैं। और आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि बेस क्या हो सकता है, बेस किस तरीके का होता है, बेस ऐसा होता है या ऐसा होता है, बेस ऐसा नहीं हो सकता, या फिर बेस ये भी नहीं हो सकता या ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हम नहीं लेते, इसको हम नहीं लेते हैं, इसको हम नहीं लेते। सिंपल रीजन है कि x चेंज होगा तो y चेंज नहीं होगा, है ना? इट विल बी समथिंग लाइक अ कांस्टेंट, ऐसा कुछ आ जाएगा। 0 पावर x है 1 पावर x। तो एक्सपोनेंट में जो आपने पढ़ रखा है उसमें क्या क्या तीन चीजें हैं, बेस, पावर, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। What is the condition on base beta? Base, can base be 0? No. Can base be 1? No. Can base be negative? No. तो base is पॉजिटिव है, और दो तरह के पॉजिटिव नंबर। अब इन दोनों में डिफरेंस है, आप चेक करो 2 पावर x और हाफ पावर x, क्या बता सकता है कोई इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ भी सोच के जो आपको समझ में आ रहा है, जस्ट ना ऐसे नहीं कुछ भी बोलना, आप 2 पावर x और हाफ पावर x, y इक्वल टू, मैं यहाँ ऐसे ले रहा हूँ और ये y इक्वल टू ये ले रहा हूँ, इस y में और इस y में कोई फर्क है या दोनों एक जैसे हैं? क्या फर्क है? y 1 से बड़ा है और ऊपर 1 कम। हाँ ठीक है, y से कम होगा, लेकिन क्यों अलग अलग क्यों लिया गया? अब बताओ मुझे 2 का पावर 1 क्या आएगा? 2 का पावर 2 2 का पावर 3। तो अगर मैं x बढ़ा रहा हूँ तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है? अब इधर देखिए, बताइए हाफ पावर 1 क्या आएगा? 1/2 पावर 2 क्या है? 1/4। 1/2 पावर 8 क्या है? सॉरी पावर 3 क्या है? 1/2। और 1/2 पावर 100 कैसा नंबर होगा, बहुत बड़ा या बहुत छोटा? और ये क्या होगा, बहुत बड़ा। तो यहाँ क्या हो रहा है, x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, और यहाँ x बढ़ाने पे y कम हो रहा है। और ये बात समझ में, इसलिए इसको अलग अलग लेते हैं। इनमें से कौन सा 1 से बड़ा है, कौन सा 1 से छोटा है? 2 हाफ 1 से छोटा है, हाफ इज अ फ्रैक्शन, और 2 1 से बड़ा है। तो बेस में बेटा दो तरह की कंडीशन होती है, a ग्रेटर देन 1 और a इज बिटवीन 0 एंड 1। a ग्रेटर देन 1 वाला एग्जांपल कौन सा हो गया, और बिटवीन 0 एंड 1 वाला एग्जांपल क्या हो गया, राइट? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो बेस आपको दिमाग में रखना है कि बेस पे ये दो कंडीशंस होती हैं जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हो। बहुत छोटी सी चीज है, आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, बट कभी उतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो आपको ये याद रखना है कि अगर, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको आना जरूरी है, बिकॉज ये हमें लॉग में लगेगा, लॉग में इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट? So when we write y equal to a power x, what is the condition on a? What is a called? Base. What is x called? Exponent, power or exponent, and what is y called? Value. अब तीनों में हम बारी-बारी से कंडीशन देते हैं। तो a पे कंडीशन क्या है? a या तो 1 से बड़ा है या a एक फ्रैक्शन है, 0 और 1 के, ये दो चीजें। a क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि a 0 नहीं हो सकता। क्या मैंने इक्वल टू 1 लिखा है? नहीं, तो 1 भी नहीं हो सकता। तो a 0 और 1 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है आपको? तो a 0 नहीं हो सकता, a 1 नहीं हो सकता, a नेगेटिव नहीं हो सकता। और कौन सी दो अलग अलग कैटेगरीज हैं a की जो डिफरेंशिएट कर रही है आपको? एक में पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ रही है, एक में बढ़ाने से कम। इसमें एक केस क्या लेते हैं, मोर देन 1, और एक लेते हैं बिटवीन, ठीक है? समझ में आया? तो ये बेटा ये कंडीशन इस पे होनी चाहिए, तो आपको ये नोट करना होगा, ये आपको नोट करना होगा, आगे चल के आपको ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप ध्यान से नोट करेंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू a पावर x। एग्जांपल्स हमने ये लिए हुए हैं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा a का नाम क्या है, बेस, x का नाम क्या है, एक्सपोनेंट या पावर, y को क्या बोलते हैं, वैल्यू। इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कंडीशन ऑन a पे क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, कंडीशन फॉर ए, वैल्यूज ऑफ ए। तो आप नोट्स में क्या लिखोगे, सबसे पहले ए कैन नॉट बी नेगेटिव। यू विल राइट फर्स्ट थिंग, ए कैन नॉट बी नेगेटिव। ए क्या क्या नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी नेगेटिव, ए कैन नॉट बी 0, ए कैन नॉट बी 1। लिखा, ए क्या नहीं हो सकता, नंबर 1 नेगेटिव, नंबर 2 0, नंबर 3 1। कभी भी ऐसा हम नहीं लेते। और ए को क्या लेते हैं हम, ए क्या हो सकता है, मोर देन 1। और फिर इसको समझने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, 0 से 1 वाले में और इसको हमने अलग अलग क्यों किया,
तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब आप a ग्रेटर देन 1 लोगे तो x बढ़ाने पे y बढ़ेगा। तो when a is more than 1, as you increase x, y will increase. अगर पावर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, और अगर बेस लेस देन 1 है तो क्या होगा, पावर बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। ठीक है, इसको आपको नोट करना होगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे भी है अपनी लैंग्वेज में लिखो इसको। तो a क्या नहीं हो सकता, उसके बाद आपको लिखना a क्या हो सकता है। एंड व्हाई दिस डिफरेंस, बिकॉज़ इन दिस केस एज यू इंक्रीज x, y increases. In this case if you increase x, y decreases. Yes. ठीक है, what happens in case of y equal to 2 power x? If you increase x, y increases. And what happens in case of y equal to half power x? If you increase x, X, y y will will decrease. Yes. ये नोट हो गया तो बता दो फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो भी लेक्चर्स होंगे बेटा, ये आपको बताया गया ना, ये आप अगर ज्वाइन कर लोगे तो ऐप में आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, जो भी अभी आप क्लास आप कर रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड होके, और ये एक जूम इनवाइट भी आएगा, कुछ लोग चाहे तो इसको ऑनलाइन में अटेंड कर सकते हैं। नॉर्मल क्लास में क्या होता है, जब हम इसको ऑन करते हैं यहाँ से तो इनवाइट भेजते हैं, आपको इनवाइट मिला होगा ना ग्रुप पे, तो कोई अगर यहाँ नहीं आ पाया तो वो घर से भी देख सकता है, इनवाइट ज्वाइन कर सकता है। आप लोगों ने किसी इसमें 8th 9th में किया है क्या? यहाँ 9th में थे आप लोग? क्या नाम होता है? सोहम आपने प्रतीक्षा। ओके, अभी मुझे नाम याद है इसमें। ठीक है, बारी बारी सबका नाम जानेंगे, याद नहीं होता। और कोई 9th वाला नहीं है यहाँ पे? तो दो ही हो। ठीक है, ये नोट हो गया। Yes. अब व्हाट इज द कंडीशन ऑन x, बता सकते हो क्या होगा? x सोचना है सिर्फ। अब मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक है 2 पावर x और एक है हाफ पावर x। अब मैं x पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ, क्या x पॉजिटिव होगा? Yes. 2 पावर 100 डिफाइन होगा। क्या x 0 हो सकता है? और क्या x नेगेटिव हो सकता है? 2 पावर -1 नहीं पढ़ा आपने, इज 1/2। 2 पावर -2 क्या होगा? 1/2 स्क्वायर ना। और 2 पावर -100 क्या होगा? करेक्ट। पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, तीनों पॉसिबल। पर 0 से y की वैल्यू बदलेगी नहीं ना, अगर नहीं, जीरो एक बार वैल्यू चेंज कर रहे हो ना आप, आपने 100 एक पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर सोच लो, डालोगे तो एक वैल्यू आएगी, 0 डालोगे तो एक वैल्यू आएगी। बट वो चेंज ही नहीं हो पाएगी ना। नहीं, x तो बदल रहा है, x ही तो चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है? उल्टा करोगे तब होगा ना, यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, x कुछ भी डालोगे 0 रहेगा। आप जो बोल रहे हो उल्टा केस है ना, हम इसको चेंज कर रहे हैं, बेस यहाँ x है ना, x को 0 डाला है, नॉट बेस। हमने a को 0 नहीं, x को 0 डाला है, राइट? तो a पावर 2 पावर 0 हमेशा 1 आएगा, है ना? 2 पावर 100 विल बी अ पॉजिटिव नंबर। ये तीनों ही कैसे नंबर्स होंगे? पॉजिटिव नंबर्स। अब चेक करिए 1/2 पावर 100 क्या हो जाएगा? 1/2 पावर 100 will be like this, ये नंबर होगा। 1/2 पावर 0 सेम 1 आएगा, और 1/2 पावर -100 कैसा आ जाएगा? 2 पावर 100 के बराबर आ जाएगा। तो क्या आपका x नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और 0 भी है, तीनों तरह के नंबर पे आंसर आ रहा है ना आपका? तो आप क्या समझ पाते हो x पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? एनी रियल नंबर, x कैन बी एनी रियल नंबर। तो आपने a पे कंडीशन ध्यान दी थी, a पे कंडीशन क्या थी? बिटवीन 0 एंड 1 और मोर देन 1। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? x क्या आ रहा है? x कैन बी एनी रियल नंबर। तो इसको हम लिखते कैसे बेटा? ये देखा है आपने कभी? x belongs to real number set, r is a real number set, ऐसे लिखते हैं।
ये पढ़ा आपने नोटेशन, is an element of या belongs to, this means belongs to, x belongs to which set of real numbers, x can be any real number, right? अब बताओ y की वैल्यू क्या लग रही है, y ये है, y ये है, y ये, आप चेक करो क्या पॉजिटिव x डालने पे y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, हाँ, 0 डालने पे भी y पॉजिटिव आ रहा है, हाँ, नेगेटिव डालने पे भी y पॉजिटिव आ रहा है, हाँ, तो y कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। हाँ, मैं आपसे पूछूं बताओ कि 2 पावर x माइनस 2 के बराबर है, क्या आप सोच सकते हो कभी ऐसा होगा? नहीं, किसी भी x के लिए ऐसा होगा नहीं, होगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो y की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। always positive. हाउ विल यू राइट दैट? y इज, तो तीन चीजें हैं, क्या क्या कंडीशन है हमारे पास? a पे कंडीशन क्या हो गई? a मोर देन 1 और a इज बिटवीन 0 एंड 1, नंबर 1। नंबर 2 x पे क्या कंडीशन थी? एनी रियल नंबर। नंबर 3 y जो वैल्यू है उस पे क्या कंडीशन है? Any y इज ऑलवेज positive. पॉजिटिव। तो y इक्वल टू a पावर x में तीन चीजों के नाम आपको पता लग गए। y का नाम है वैल्यू, वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। x क्या होता है? एक्सपोनेंट या पावर, वो क्या होता है? एनी रियल नंबर। बेस क्या होता है? मोर देन 1 और बिटवीन 0। और बेस क्या क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव, 0 या 1। इतना ये पूरी समरी है एक्सपोनेंशियल। समझ में आया इस तरह से? Yes, sir. तो ये बेटा आपको जानना बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट व्हाट वी कॉल क्या? लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के लिए आपको ये आना चाहिए। आप प्रतीक आवाज आ रही है? कुछ बोलो आप। आपकी आवाज सुननी है बेटा, एक बार बोलो कुछ। मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रतीक ठीक है, ये नोट करना है आपको। अब स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? बता दूं? Yes, sir. कुछ नहीं समझ में आया तो चिल्लाना है बेटा। ये सर से ज्यादा नो सर बोलना है। अगर 95% भी समझ में आए तो ना बोलना है, हाँ नहीं। हाँ कब बोलना है? जब समझ में आ जाए। हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, ना जोर से बोलना है। ठीक है, तभी समझ में आया था कुछ। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी पूछने में। सर, हाँ बेटा बोलिए। सर आपने y की कोई थर्ड केस बोली थी जो हाँ। कि नेगेटिव में आपने कुछ बोला। मैंने बोला था y नेगेटिव हो सकता है क्या? मैंने बेटा आपको ये समझाया था क्या 2 पावर x एक नेगेटिव नंबर -2 या -4 या -8 ऐसा हो सकता है? सोच के बताइए। क्या 2 को मैं किसी भी पावर से रेज करूंगा तो नेगेटिव नंबर आ सकता है? कैसे सोचोगे आप? इसका पावर पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। 2 पावर 2, 2 पावर 4, 2 पावर 6 सब पॉजिटिव आएंगे। 2 पावर -4, 1/2 पावर 1/16 अगेन अ पॉजिटिव नंबर। 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर आ जाएगा ना, बड़ा नंबर। तो नेगेटिव में भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आएगा और 0 पे क्या आएगा? 1। और तीन ही तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। सो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। y ऑलवेज पॉजिटिव। सर, और बेस कभी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? बेस नेगेटिव बेटा इसलिए नहीं लेते कि उसमें दिक्कत आएगी, उसमें यू विल एनकाउंटर इमेजिनरी नंबर्स। आप बहुत सही सवाल है आपका। आप ये बोल सकते हो -2 पावर 1 तो -2 होगा, -2 पावर 2 पावर 4 लिख सकते हो, -2 पावर 3 पावर, ये आपको कराया जाता है। लेकिन जब आप ऐसे लेते हो तो जब आप 2 की वैल्यू ले रहे हो तो 2 पावर, अगर आपने 2 का पावर हाफ ले लिया तो इसको भी आप डिफाइन करो। लेकिन अगर आप -2 का पावर हाफ लोगे तो इसका मतलब हो जाएगा रूट के अंदर ये, तो ये नंबर डिफाइंड है, ये रियल में आता ही नहीं, ये इमेजिनरी हो जाता है। इसलिए इस तरह की दिक्कतें आएंगी, इसलिए हम नहीं लेते हैं इसको। क्योंकि जब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये किस में चला जाता है? दिस गोज इनटू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और जब हम पढ़ाई करते हैं 10th तक, उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होता है क्वाड्रेटिक मेथड, या 11th 12th में भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग चैप्टर है। मोस्टली वी डील विद रियल नंबर्स।
तो हम क्या होता है जब नेगेटिव नंबर लेंगे तो वी विल एनकाउंटर इमेजिनरी नंबर्स, फॉर दैट रीजन वी डोंट टेक a as, ठीक है? गुड, ऐसे ही पूछना है, जो भी समझ में नहीं आए कुछ भी करना तो पूछते रहना। अब एक नया कंसेप्ट है लॉ। तो अब आप लिखते हैं लॉ, मैं ऐसा कुछ लेकर आऊंगा आपको, ये अभी मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि वी ऑल ऑफ अस नो इंग्लिश बट वी डोंट नो चाइनीज, है ना? हाँ, तो ये कुछ चाइनीज लैंग्वेज जैसा है मान लेते हैं, आप कुछ लोगों को आता भी होगा बट ये मान रहा हूँ ये अभी हमारे लिए चाइनीज। अब इस चाइनीज का इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस तरीके से, ये हमें आता है, इंग्लिश आती है, पढ़ा है क्या है, एक्सपोनेंट है ना वो अभी हमने पढ़ा हुआ है, इसको मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश जो हमें आता है, ये अभी हमें नहीं पता है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब सोच के बताओ, लॉ यहाँ पे कुछ नंबर है, यहाँ एक नंबर नीचे लिखा हुआ है और यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ y लिखा हुआ है। इस चीज को अब पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, ये क्या है, ये भी एक बेस है, दिस इज बेस, ये भी आपका यहाँ पे ये भी बेस था बट ये एक्सपोनेंशियल बेस है। व्हाट काइंड ऑफ बेस इज दिस? एक्सपोनेंशियल बेस, एक्सपोनेंट का बेस है। और ये वाला बेस क्या है? दिस बेस इज लॉगरिथमिक बेस, ये लॉग का बेस, ये डिफरेंस है। तो पहली चीज आप नोट करेंगे, लिखने का तरीका लॉग का क्या है, y इज इक्वल टू लॉग a x, a थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, a को क्या बोलते हैं? बेस, किसका बेस? लॉग का बेस। x का नाम होता है आर्गुमेंट, व्हाट इज x कॉल्ड? आर्गुमेंट, ई मत लगा देना बीच में, आर्गुमेंट मतलब डिशुम है ना, GUE इंग्लिश वाला आर्गुमेंट मतलब लड़ाई ना, आर्गुमेंट होता है ना, you got into an argument, तो उसमें ई आता है बीच, इसमें ई नहीं आता, तो इट इज आर्गुमेंट। x is called argument, a is called base, and पिछले उसकी तरह this is called, इसका नाम भी वही रहेगा, वैल्यू। तीन चीजें, तो लॉग में भी तीन चीजें होती हैं, एक बेस होता है, एक आर्गुमेंट होता है और एक वैल्यू। और डेफिनेशन लॉग की क्या है? इफ आई राइट log a x is equal to y, इसका मतलब होता है a बेस ले लेंगे, पावर को y कर देंगे और x इधर लेंगे, इसका मतलब ये होता है दिस बेस, यहाँ पे भी बेस ही रहता है, जो यहाँ वैल्यू है वो यहाँ पे एक्सपोनेंट बन जाएगा और यहाँ जो आर्गुमेंट है वो वैल्यू बन जाएगा। अरे बात समझ में? इसका मतलब ये बेटा, इन दोनों को रीड करिए, ये लॉगरिथमिक बेस है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दिस, इसका मतलब यहाँ पे भी बेस वही है, ये y इसके सिर के ऊपर चला गया इक्वल टू x आ गया। मतलब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप थोड़ा सोच के बोलना, log 2 4 is equal to y, तो मुझे बता सकते हो इस चीज को आप कैसे लिखो? व्हाट डज दिस मीन? 4 is equal to 2 raised to y. 4 is equal to 2 raised to y. 2 raised to y, और 4 आपको पता है 2 पावर 2 होता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा, अब ये 2 और 2 से कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक काम करते हैं, रुक जाओ 8 कर देते हैं इसको। तो अब आप समझ पा रहे हो कि क्या ये 3 हो जाएगा? क्यों? बिकॉज 2 पावर 3 वी नो इज 8। अरे ये बात समझ में? तो ये आपको बहुत, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहले आप इसको लिखो y, फिर आप क्या लिखोगे? 2 पावर y इज इक्वल टू 8। 8 को आप क्या लिखते हो? 2 क्यूब, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। आ जाएगा? तो y लिखने की log लिखने की जरूरत क्या है? तो बेटा ये, हाँ, अब ये जरूरत क्या है इस पे, ये तो सवाल है। फिर ये log से बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, पहले क्या log यूज्ड टू हेल्प इन कैलकुलेशन, तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन कहां तक है। ठीक है? अब अभी आप जिन्होंने पूछा, क्या नाम है बेटा का? नाम बोलो फिर से। सोहम ने पूछा लॉग लिखने की जरूरत क्या है? 2 पावर 1 होता है 2, 2 पावर 2 होता है 4, 2 पावर 0 होता है 1। अब मैं कोई पावर में कोई नंबर लेता हूं बिटवीन 0 एंड, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी 2.0432? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो आप बता पाओगे क्या है ये?
आप क्या बता पाओगे? 2 पावर 0 बता पाओगे? 2 पावर 1 बता पाओगे? हाँ, अगर मैं पूछता हूँ 2 पावर 0.5 तो शायद आप ये बता दोगे ये होता है √2। 2 पावर हाफ आप बता दोगे, 2 पावर 1/4 आप बता दोगे। लेकिन 0 और 1 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं? 2.3015 ऐसे में इस तरह से मैं कितने इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकता हूँ। तो क्या आप इस तरह की वैल्यूज बता सकते हो? तो इसके लिए आपको लॉग टेबल में जाना पड़ता है। लॉग टेबल देख के आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी। पर आप पूछोगे लॉग टेबल हम पढ़ते क्यों? आजकल तो कंप्यूटर से कैलकुलेशन होती है, तो आजकल जरूरत नहीं है लॉग की, पर फिर भी है तो उसका कुछ पर्पस था पहले, तो इसलिए लॉग पढ़ रहे हैं ना। चलिए, तो लॉग समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ। चलो गुड। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फटाफट आंसर देने हैं। लॉग बेस 327, आंसर बोलिए। 3 को कितने पावर से रेज करोगे कि 27 आएगा? चलिए, इसके पहले कि आप ये समझो, कुछ चीजें हम नोट करते हैं जो एक्सपोनेंशियल में जानना जरूरी है। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7, 2 पावर 8, 2 पावर 9, 2 पावर 10, 102। ये 2 का टेबल याद रखना है। एक्सपोनेंट्स कैसे आएगा समझ में आ रहा है ना? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 2 से करो, 16 2 से 32 को 2 से करेंगे 64 को 2 से करेंगे 128 into 2 256 into 2 512 into 2 102। यहाँ पे 3 के पावर में 3 पावर 1 3 पावर 2 9 3 पावर 3 27 3 पावर 4 81 3 पावर 5 243 3 पावर 6 729। यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, Yes. लॉग बेस 232 आंसर बताना है। 5 2 को चेक करो, मैं टेबल लिखा है आपने 2 पावर 5 32 है, दिख रहा है? 5 हो जाएगा। लॉग बेस 2 1024, लॉग बेस 3 81, 4 लॉग बेस 3 729 6 आ रहा है समझ में? लॉग दिमाग में बैठ रहा है? लॉग का मतलब क्या है? मतलब ये है 2 raised to power 5 is equal to 32, 2 raised to power 10 is equal to 1024, 3 raised to power 4 is equal to 81, 3 raised to power 6 is equal to 7। ठीक है? तो इसमें बेटा जो सबसे कॉमनली यूज बेस होता है वो होता है 10। जब भी हम ऐसे लॉग बेस 10, ऐसे मैंने अगर बोला लॉग बेस 10 1, किसी भी बेस में log 1 की वैल्यू क्या हो सकती है बता सकते हो? एनी बेस log a1 क्या होना चाहिए?
log 1 in any base 0, क्यों 0? a power 0 is 1. Yes. तो आपको नोट करना है log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, any base log 1 will always be 0, right? मैंने एक्सपोनेंट में आपको बोला था कि आप 1 ऐसा ये नहीं लेते हैं हम, पर आप बोल सकते हो कोई लॉजिक बोले कि आप क्यों नहीं लेते 1, आप 1 ले लो, x को कुछ भी डालोगे आंसर तो 1 ही आएगा, आएगा या नहीं? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि log में मैं बेस 1 लेता हूँ, तो log बेस 1 2 is equal to x, क्या 1 पावर x कभी 2 आ सकता है? नहीं. तो बेस 1 ले सकते हैं क्या हम यहाँ? नहीं. तो जब आप अब आप पढ़ रहे हो, अब आप मुझे बताओगे कि सिंपल सी चीज, अगर मैंने लिया था y is equal to a पावर x, तो मेरे पास क्या क्या चीजें थी आपको याद है? अच्छी तरह से टेबल बनाया था आपने, ये क्या होता है? ग्रेटर देन 1 और बिटवीन 0 एंड 1, x क्या होता है? एनी रियल नंबर, और y क्या होता है? ग्रेटर देन 0. अब अगर बेटा मैं बोल रहा हूँ y is equal to log base ax, इस चाइनीज को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हो या इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है बताओ? x is equal to a raised to power y. अब कंपेयर करिए यहाँ पे और यहाँ पे, क्या डिफरेंस है? a जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, बट x और y इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है? तो व्हाट विल यू से अबाउट a इन दिस केस? इस लॉग के अंदर आप a पे क्या बोलोगे? सेम जो वहां पे है a पे वही कंडीशन होगी या चेंज होगी? वही होगी, क्योंकि यहाँ से देखना है ना आपको, करेक्ट? अब ये बताओ y पे क्या कंडीशन होगी जो यहाँ पे x पे है? तो यहाँ पे आप y को क्या बोलोगे? एनी रियल नंबर, और x बेटा x को क्या बोलोगे? पॉजिटिव. ग्रेटर देन 0. तो जब आप y इक्वल टू log ax डिफाइन करते हो, उसकी डेफिनेशन ये होती है, और यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है? x क्या होगा? ओनली पॉजिटिव, a क्या होगा? मोर देन 1 और व्हाट कैन a नॉट बी? नेगेटिव 0 1, राइट? याद आ रहा है ना? व्हाट इज द कंडीशन ऑन y? y is any. ठीक है? तो अब अगर मैं बोलता हूं आपसे log base 2 फाइंड करो -1, पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? ये जो x है, यहाँ पे जो x है, x क्या होता है? ओनली पॉजिटिव नंबर. तो log किसका पॉसिबल है फाइंड करना? ओनली पॉजिटिव नंबर का. यहाँ पे क्या दे दिया मैंने आपको? नेगेटिव नंबर. और log ऑफ 0 ये भी पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. तो लॉग आप किसका निकाल सकते हो? पॉजिटिव नंबर. तो जब भी आपको कोई भी कभी भी नंबर दिया जाए तो कोई बोल रहा है log बेस 10 -3 फाइंड करो, रॉन्ग क्वेश्चन, गलत है सवाल. क्या गलत है? यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है? log ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. एक तीन कंडीशन अगर आप देखिए, अब ये बताओ क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? सोच पाओगे आप? log बेस 10 1/10 क्या होगा? 10 को आप कितने पावर से रेज करोगे कि 1/10 आएगा? माइनस 10 को कौन से पावर से रेज करने पे 1/10 -1. -1? पक्का? तो y नेगेटिव आ सकता है ना, बिकॉज वी नो 10 पावर -1 इज 1/10. अगर मैं 1/100 लिख रहा हूं तो -2 ना, -2 1/100 1/1000 -3 1/10 पावर 4. ये आपको पता है कि इसको आप ऐसे लिखते हो 10 पावर -3 लिखते हो ना. 10 पावर -3 is 1/1000 ना. यस, ये नोटेशन आपने यूज किया है, ठीक है? तो y जो है वो नेगेटिव हो सकता है. वैल्यू ऑफ द लॉग कैन बी नेगेटिव. क्या ये x वैल्यू कभी नेगेटिव होगी? नहीं. क्या ये y को नेगेटिव होगा? यस, है ना? पॉजिटिव तो होगा ही, नेगेटिव भी, ठीक है?
चलिए थोड़े से टेढ़े-मेढ़े सवाल करेंगे, थोड़ा सोच के करना है आपको। एक्सपोनेंशियल इसका आइडिया हो गया, आपको बताना होगा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। नंबर 1 आराम से कर लो, जो भी समझ में आए उसके बाद में डिस्कस करो। log बेस 9 27 की वैल्यू बताइए। log बेस 9 27 क्या होगा? सवाल ये जरूरी नहीं होता है कि सॉल्व हो, आपसे ट्राई करो, अगर होता है तो अच्छी बात। थ्री बाय 3/2। अब अगर ठीक है तो देखते हैं। अगर आप इसको नंबर नहीं पता तो यहाँ पे x या y कुछ भी मान सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 पावर x इज इक्वल टू 27। और मुझे x फाइंड करना है, ये है सवाल। अगर ये एक्सपोनेंशियल में होता तो कैसे करते? 9 और 27 दोनों के लिए कॉमन बेस क्या है? 3। 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर और 27 को आप लिख सकते हो। ये स्टेप क्लियर है? तो यहाँ पे पावर्स गेट मल्टीप्लाई पढ़ा है आपने। 3 पावर 2x इज इक्वल टू 3 पावर 3। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होने चाहिए कि नहीं? तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो x क्या आ जाएगा बेटा? यस। क्लियर है प्रोसेस? कैसे स्टार्ट करेंगे? समझ में आया कैसे करना था? अगर ये समझ में आ गया तो अगला ट्राई करो। log बेस 16 64। थ्री बाय 2 5 equal to 3/2. So 3/2. Yes. 3/2 सबका आंसर 3/2। वेरी गुड। चलो एक बार देख लेते हैं कैसे किया। वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। 16 पावर x is equal to 64। 16 2 पावर 4 और ये 2 पावर 6। तो 2 पावर 4x is equal to 2 पावर 6। बेस सेम, एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो x क्या आता है? 6/4 which is ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके क्लास log बेस 243 729। 243 अगर याद नहीं है तो क्या था देखो, टेबल चेक करो। 3 पावर 5 था और 729 क्या था? 3 पावर 6। तो 6/5 6/5 So 6/5 x
243 raised to power x is 729. 243 is 3 raised to power 5. 3 raised to power 6. 3 raised to power 5x is equal to 3 power 6. 5x equal to 6. X is equal to 6 by 5. ठीक है? ठीक है बेटा, फिर यहीं पे एंड करेंगे, है ना? और अगली